इस समय मैं बरौली हाई ब्लॉक के इस्लामपुर गांव में खड़ा हुआ हूं। नाम सुनने में इस्लामपुर है और वास्तव में नाम भी इस्लामपुर है। अब मैं इसकी हकीकत दिखाता हूं। आप ये बोर्ड देख सकते हैं, इस बोर्ड पर भी आपको इस्लामपुर सलेमपुर नाम लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। इस नाम में और इस नाम की चर्चा क्यों हो रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता और नाम इस गांव का इस्लामपुर है। बस अब यहीं से लड़ाई शुरू होने लगी है। लोग चाहते हैं इस गांव का नाम बदलकर ईश्वरपुर हो जाए। जब यहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता तो फिर इस नाम की क्या ज़रूरत है। इस पूरे मुद्दे पर लोगों से बातचीत हुई, बताएंगे इस गांव की पूरी कहानी। ये है ब्लॉक बरौली अहीर का इस्लामपुर गांव। भले ही इस गांव का नाम इस्लामपुर हो, लेकिन इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, जबकि इस गांव की आबादी लगभग 3000 से अधिक है और ग्रामीणों का कहना है कि 2500 की यहाँ पर पोलिंग है। अब यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस गांव का नाम बदल दिया जाए, गांव का नाम बदला जाए। इसको लेकर आज योगी यूथ ब्रिगेड की ओर से गांव में हिंदू चेतना सभा का आयोजन किया गया था। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर और साध्वी बाल विदुषी लक्ष्मी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद रही। यहाँ पर मौजूद लोगों के साथ चिंतन मनन किया गया, वार्तालाप किया गया और इस दौरान लोगों ने अपनी यह मांग उनके सामने भी रखी। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना था कि इस गांव का नाम इस्लामपुर है, लेकिन इस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। बरसों से रखा हुआ ये नाम बदलना चाहिए। लोगों ने कहा कि इस गांव का नाम ईश्वरपुर होना चाहिए। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो इस तरह के नाम हैं उनको सरकार बदल रही है। हमारी मांग रहेगी कि इस गांव का नाम इस्लामपुर की जगह ईश्वरपुर कर दिया जाए। अजय जी, आज कौन से गांव में आए हैं और क्या पूरा मुद्दा था इस गांव का? मैं आज आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर के गांव, जिसे अभी वर्तमान में इस्लामपुर के नाम से सलेमपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि एक गुलामी का प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर योगी यूथ ब्रिगेड की एक बैठक आयोजित हुई, हिंदू चेतना सभा आयोजित हुई। और इस हिंदू चेतना सभा में हमने ये निर्णय लिया कि इस गांव का नाम ईश्वरपुर होना चाहिए, ईश्वरपुर किया जाना चाहिए। जब इस गांव में कोई अल्लाह नहीं, मुल्ला नहीं, मुसलमान नहीं, कठमुल्ला नहीं, तो फिर इस्लामपुर का क्या मतलब है। इस्लाम का नाम और निशान यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस्लामपुर का नाम और निशान मिटना चाहिए और इस गांव का नाम ईश्वरपुर होना चाहिए। इसके अलावा हमने लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर हिंदू समाज को, हिंदू माताओं बहनों को हमने जागरूक किया है, संगठित किया है, उनको सावधान और सतर्क किया है कि सावधान रहे ऐसी चीज़ों से। क्या एक भी यहाँ मुस्लिम परिवार नहीं रहता? नहीं, कोई नहीं है, कोई मुस्लिम परिवार नहीं है यहाँ पे। जब कोई मुस्लिम परिवार नहीं है तो क्या मतलब है भाई इस्लामपुर का, है ना। इसी को लेकर हमने यहाँ हिंदू चेतना सभा का आयोजन किया। क्या चाहते हैं लोग? लोग चाहते हैं ईश्वरपुर होना चाहिए और नहीं होगा तो धरने पर बैठेंगे, हम अधिकारियों से मिलेंगे इसको लेकर। कितनी जनसंख्या होगी इस गाँव में? अब ये आइडिया तो यहाँ के गांव के लोग बताएंगे कि यहाँ की कितनी आबादी है। करीब 2200-5000 तक का जो भी बता रहे हैं, यहाँ गांव के लोग बता पाएंगे आपको। इस्लामपुर के वासिंदों से जब इस नाम को लेकर चर्चा की गई तो वहां मौजूद बुजुर्ग ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस गांव का नाम इस्लामपुर कैसे पड़ा और क्या इसका इतिहास है, लेकिन उनके दादा परदादा और उनकी पीढ़ी इस समय इसी नाम के साथ इस गांव में रह रही है। ग्रामीणों ने बताया कि जब कोई पता या एड्रेस पूछता है तो जब इस्लामपुर नाम लिया जाता है तो वह टेढ़ी निगाहों से देखता है कि कहीं वो मुस्लिम तो नहीं है। फिर उसकी जिज्ञासा जागती है तो पूछ लेता है कि क्या आपके क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अधिक है, इसलिए गांव का नाम इस्लामपुर है। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है और
गांव का नाम इस्लामपुर है। जब उन्हें बताया जाता है तो वो भी हैरत में पड़ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी गांव है जहां एक भी मुस्लिम नहीं है और गांव का नाम इस्लामपुर है। क्या नाम है आपका? कालीचरण। काला जी, क्या चाहते हैं आप इस गांव गांव का नाम बदल जाए तो और बढ़िया है सब। अच्छा, अच्छी बात है। अभी क्या है गांव का नाम? अब तो वो है इस्लामपुर। अब आप क्या चाहते हैं, क्या हो जाए? कछु राम के नाम पे जाए। तो ये नाम कब से पड़ा था? आप यहाँ रह रहे हैं कब से? क्या आप तो साहब मैं पहले तो डोखरे आए थे चलता आ रहा? तो आप जब यहाँ हुए थे, जब सुनते हुए आए इस्लामपुर? सुनता है, सुन तो आई है। तो कितनी पोलिंग होगी यहाँ? वो बैठेगी ढाई की? 2.5-3। एक भी मुस्लिम नहीं है यहाँ? नहीं, एक भी नहीं। पहला गांव है क्षेत्र का जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है? नहीं। भाई, जब से होश संभाला इस गांव का नाम क्या है और क्या क्यों पड़ गया ये इसका इस्लामपुर नाम? ये मैं पहले अपने बारे में बता दूं। डॉक्टर वासुदेव सिंह, जो कि हमने एक सभा का मतलब अध्ययन किया था, वो इसी में किया था कि गांव के जो कुछ मेन मेंबर हैं वो अपना सुझाव दें कि इस गांव का नाम इस्लामपुर क्यों पड़ा और आज हम इसे क्यों चेंज करना चाहते हैं। हमें मतलब समाज के हित में, यहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है, कोई भी दूर दूर तक कोई मुसलमान नहीं है, तो हम इस गांव का नाम मुसलमान क्यों रखें। इसलिए आज हमने सबने मिलकर एक कमेटी ने अध्ययन किया है और इसका वो किया है कि अब गांव ईश्वरपुर से ही जाना जाए। इस गांव का नाम भले ही इस्लामपुर हो, लेकिन इस गांव में एक देवी का मंदिर है जो देश में विख्यात है। मां चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए प्रदेश भर से नहीं बल्कि देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं, ऐसा ग्रामीणों ने बताया है। उनका कहना है कि जब यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है, हिंदू देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर है, तो फिर इस गांव का नाम आखिरकार इस्लामपुर क्यों है? क्यों ना इस गांव का नाम ईश्वरपुर कर दिया जाए। वे कौन सा गांव है? ये ईश्वरपुर गांव जो है, आज यहाँ पे एक मीटिंग हुई है, उसमें ईश्वरपुर गांव का प्रस्ताव रखा गया है। वैसे ये इस्लामपुर गांव था अभी तक, और तकरीबन ये 150 साल पुराना गांव है जी। तो अब यहाँ पे लोगों में जो से जैसे जागरूकता आई है, तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम नाम मुसलमानों वाला नाम हटा करके हम यहाँ पे कोई ऐसा सात्विक नाम रखें जिसका संदेश जो है कुछ उससे धर्म से जुड़ा हो। तो ईश्वरपुर जो गांव का नाम है वो बहुत ही पर्याप्त लगा लोगों को यहाँ पे, और इस पर काफी चर्चा। कैसे नाम पड़ गया था ये, कुछ मालूम? ये ईश्वरपुर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे धर्म की आस्था कुछ ज्यादा ही है, और ये क्या है कि यहाँ पे हनुमान जी बैठे हैं गांव में। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर है, जो दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर है, और ये ऐसा मंदिर है कि करीबन आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। एक ही शिला पर जो है यहाँ पे ये मंदिर बना, वो प्रतिमा बनी हुई है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ करीबन 150 साल पुरानी एक माता का मंदिर है, जिसमें करीबन आगरा, मथुरा और इलाहाबाद तक के लोग जो है यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए आते हैं। जब वो लोग यहाँ आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्यों भाई ये इस्लामपुर क्या है, इस्लामपुर इसको चेंज कराइए, हम इस्लाम के नाम से नहीं जानते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ जो है ये कुछ ईश्वर के नाम से कुछ होना चाहिए, इसलिए इन लोगों में आस्था जगी और ईश्वरपुर के नाम से इसको जो है प्रस्ताव रखा गया।